पे अमेरिका में आपसे भी मुलाकात हुई है, और ये जो यूएस के इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे संधू साहब, वो यूएस नेवल एकेडमी विजिट करके जो उनके पुराने इंडियन डिसेंट के लोग हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है, और बल्कि जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इन्होंने अनाउंस किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रीजनल लीडरशिप दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में इतना इंग्रेस कर रहा है और हम वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एंटी अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी और इंडियन इन्फ्लुएंस को अमेरिका में किस तरह देखते हैं? भारत ने दो बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ फ्रांस के साथ। वो तैयारे उनके पास पहुंचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। किरदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया इस बात से घबरा रहा है जिस तरह अभी अमेरिका इंडिया को रीजनल का लीडरशिप बनाना चाहते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में पूरा खलबली मच गई दोस्तों। जैसे जैसे अमेरिका का इंटरेस्ट भारत की ओर बढ़ता जा रहा है और भारत को सपोर्ट करते करते पाकिस्तान जल रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट था अमेरिका का वो भी घटते जा रहा है और जिस वजह से पाकिस्तान की फटती जा रही है दोस्तों। साथ ही साथ आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानियों का है कहना पाकिस्तान और चीन राफेल का मुकाबला नहीं कर सकते, इतना एडवांस राफेल बनाया है इंडिया ने। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। लिखते हैं कि S-400 मिसाइल इंडिया फाइनली डिप्लॉयज इट्स ओवरहाइप्ड एंड ओवररेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है और इस वाले से अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने दो बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ फ्रांस के साथ। वो तैयारे उनके पास पहुंचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 जो था JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 उसके ऊपर काम कर रहा था और उसको मज़ीद जदीद बना रहा था रफाल का मुकाबला करने के लिए। मैंने वहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिया था, कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में। और एक चीज़ और है, जो S-400 का एक सिस्टम पूरा भारत ने लगाया है, उसके बारे में 2 खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली खबर ये थी कि भारत ने ये 1 महीना पहले खबर आई थी कि 2 S-400 सिस्टम्स शिप्ड टू इंडिया अहेड ऑफ व्लादिमीर पुतिन विजिट। व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट हो रहा था उस हवाले से 2 जो S-400 की जो शिपमेंट्स थी, जो उनके पूरे सिस्टम हैं, वो उसकी शिपमेंट निकल गई और इंडिया पहुंच रही थी। 1 महीना पहले की खबर थी और जो लेटेस्ट खबर आई थी इस बारे में वो भी लगभग तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। और ये खबर है योर एशियन न्यूज़ की, एशियन टाइम्स की। वो ये लिखते हैं कि S-400 मिसाइल इंडिया फाइनली डिप्लॉयज इट्स ओवरहाइप्ड एंड ओवररेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर। यानी उन्होंने इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया है। जब वो इसको ले रहे थे तो उनका ये कहना था कि चाइना से एक ख़तरा है और चाइना से ख़तरा दूर करने के लिए हमें चाइनीज़ हथियारों के ख़िलाफ़ S-400 चाहिए। लेकिन क्योंकि मार उनको पाकिस्तान से पड़ी है, ज़्यादा मार पाकिस्तान ने उनको लगाई है, कुट उनके 2 तैयारे भी गिराए हैं 2019 में, तो ये पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब उन्होंने इसको डिप्लॉय करना शुरू किया है S-400 को। अब रफाल तैयारा या S-400, पाकिस्तान इसको काउंटर कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े
इस किस्म के मिसाइल सिस्टम है या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें एक आप S-400 कहते हैं, दूसरा अमेरिका का पैट्रियट है, तीसरा जो इसराइल के पास है जिसको आयरन डूम कहते हैं। इनमें बेहतर जो है वो S-400 को समझा जाता है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक हाल ही में बाबर के पुराने इंडियन डिसेंट के लोग हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है, और बल्कि जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन्होंने अनाउंस किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रीजनल लीडरशिप दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में इतना इंग्रेस कर रहा है और हम वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एंटी अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी और इंडियन इन्फ्लुएंस को अमेरिका में किस तरह देखते हैं? ये चीमा साहब, इसका कंपैरिजन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने कुरैशी साहब को डॉक्टर जयशंकर के साथ कंपेयर कर लें। वो मुल्तान से आगे उनकी सोच नहीं है, और डॉक्टर जयशंकर जो कि मेरा मकसद एक बहुत मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनके फॉरेन विजिट जरा देख लें। और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे तरनजीत संधू साहब जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के डिप्लोमेटिक हलकों में मेरा बड़ा काफी अरसे से उठना बैठना है, और जब भी मैंने कंपैरिजन किया, ना सिर्फ वो नेवल एकेडमी गए हैं और उन्होंने अपने इंडियन डिसेंट के नेवल ऑफिसर से मिले हैं, मैं अक्सर ये सुनता रहता हूं कि इंडियन एम्बेसी के अंदर जो इंडियन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो जा रहे हैं, जो थिंक टैंक्स हडसन इंस्टीट्यूट हो गया, कार्नेगी मेलन हो गया, ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट हो गए, यहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है उनको इंडियन एम्बेसी में बुलाया जाता है, वहां पे सफीर साहब की रेजिडेंस पे बुलाया जाता है। यहाँ बिजनेस टाइकून है जितने, मैंने कई दफा देखा है कि जब मोदी साहब आते हैं तो जो इंडियन अमेरिकन सीईओ है वो आते हैं। लेकिन ये कि हमारा जो एक सिलसिला है, वो मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। खान साहब एक दफा आए यहाँ पे, तो खान साहब अमेरिकन जब पाकिस्तान एम्बेसी में जब बैठे, इन्होंने अपना दरबार लगाया वहां पे एम्बेसी के अंदर, तो मुझे एक सीक्रेट सर्विस वाला मेरा पुराना वाकिफ था अमेरिकन, उसने कहा यहाँ इस तरीके से खिलाफ वर्जी प्रोटोकॉल की जा रही है कि हमें बगैर बताए लोगों को लाया जाता है और सिर्फ फोटो आप करते हैं, वो फोटो खिंचा के निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वो लोग कौन है। और यहाँ पे जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी डिग्नेटरी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन की होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोटो आता है, फोटो खिंचाना। खान साहब यहाँ पे भी आके मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के बारे में, उसकी जेल के बारे में यहाँ पे तफसील बयान करते रहे हैं कि उनके एयर कंडीशन बंद कर दिए जाएंगे, कि बजाय सोचते यहाँ पे अमेरिकन लोगों से मिलते, पीपल टू पीपल इंटरेक्ट करते, यहाँ के बिजनेसमैनों से मिलते। वो बिल्कुल पीछे से जो पीटीआई के वर्कर थे और जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डोनर्स थे, उन्हीं से मिल मिला के वापस चले गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो कि यहाँ पे अपनी सोसाइटी में फाल हैं उनसे इंटरेक्ट करें। और एक और यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब। पाकिस्तान एम्बेसी का एक प्रोग्राम होता था कि यहाँ से बच्चों को हर साल गर्मियों में एम्बेसी अरेंज करती थी कि पाकिस्तान टूर पे ले जाया जाता था।